आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा प्रश्नावली 2.5 का पहला और दूसरा प्रश्न हम हल करेंगे। वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 2.5 का पहला जो प्रश्न है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सर्व समीकरणों का मतलब क्या है? कल जो हमने 8 सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी, उनमें से किसी एक सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। उसको आप किसका प्रयोग हमें करना है, कैसे करना है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रश्न हमें दिया गया है उसके रूप को हमें देखना है। तो देखो क्या है, पहले पद दोनों के एक जैसे हैं, दो पद है, ये भी द्विपदी है, द्विपदी को द्विपदी से गुणा करना है। पहला पद दोनों का एक जैसा है और पीछे के जो पद हैं दोनों के अलग अलग हैं। तो एक सर्व समीकरण मैंने आपको बताई थी, सर्व समीकरण क्या थी वो सर्व समीकरण? पहला पद एक्स, दूसरा पद ए, दूसरे बहुपद का पहला पद एक्स, दूसरा पद ए, एक्स एक्स सेम सेम और ए और बी अलग अलग थी। तो क्या आता था, इनको गुणा करके एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, बाहर से एक्स और गुणा में ए बी। तो हम यही चीज़ यहाँ भी लागू करते हैं। इसके लिए एक्स धन 4 और एक्स धन 10 के लिए हम यही चीज़ लागू करेंगे। इस सर्व समीकरण से एक्स स्क्वायर धन ए बी, ए धन बी, पीछे के जो दोनों हैं इनको जोड़ना है, 4 धन 10, बाहर से एक्स लगा देना है, धन ए बी का मतलब ए गुणा बी, यानी कि 4 गुणा 10, 4 गुणा 10। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर धन 10 धन 4 14, एक्स धन 10 चको 40। तो इस प्रकार से जो पहला पद आपको हमको दिया है गुणनफल, एक्स धन 4 को एक्स धन 10 से गुणा किया तो हमको ये प्राप्त हो गया। दूसरा गुणनफल हमें ज्ञात करना है एक्स धन 8 और एक्स ऋण 10 का। देखो सर्व समीकरण बिल्कुल वही लगेगी, कोई अंतर नहीं है, यही सर्व समीकरण हम यहाँ भी लगाएंगे, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। बस इसमें क्या है, इसमें सर्व समीकरण हम यही इस्तेमाल करेंगे, ए की जगह पर हम लेंगे 8 और बी की जगह पर हम लेंगे ऋण 10। ए की जगह पर हमें लेना है 8 और बी की जगह पर हमें लेना है ऋण 10। तो हम इसको सीधे हल करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सर्व समीकरण यह है, धन ए धन बी, ए धन बी, कोष्टक में ए की जगह पर कितना है 8, धन ऋण 10, 8 धन ऋण 10, बाहर से एक्स लगाना है, धन लगा के ए गुणा बी है, ए है 8 और बी है हमारा ऋण 10। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, देखो धन गुणा ऋण ऋण हो जाता है, ये हो गया 8 ऋण 10 एक्स, और यहाँ धन है यहाँ ऋण है, धन गुणा ऋण ऋण हो जाता है, 10 अट्ठे 80 हो गया। तो इसका जो मान आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर, 8 में से 10 घटाएंगे तो ऋण 2 आएगा, ये धन ऋण 2 हो गया, एक्स ऋण 80, तो बराबर एक्स की घात 2 धन गुणा ऋण ऋण 2 एक्स ऋण 80। तो ये हो गया दूसरा जो गुणनफल हमें दिया गया था, इसका जो गुणनफल आया एक्स स्क्वायर ऋण 2 एक्स ऋण 80 आ। तीसरा बहुपद जो हमको दिए हैं गुणनफल के लिए वो है 3x धन 4 एक कोष्टक में और 3x ऋण 5 दिया है दूसरे कोष्टक में। तो सर्व समीकरण हम वही लगाएंगे। देखो सर्व समीकरण जो हमने आपको अभी बताई क्या है, एक्स प्लस ए कोष्टक में एक्स प्लस बी दूसरे कोष्टक में क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर, एक कोष्टक में ए और बी को जोड़ेंगे, एक्स से गुणा कर देंगे और एक कर देंगे ए गुणा बी। तो यही सर्व समीकरण का हम प्रयोग करेंगे दोबारा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ जो पहला पद हमें एक्स दिया गया है दोनों में, यहाँ उसके स्थान पर हमको रखना है 3x, ए की जगह पर हम रखेंगे 4 और बी की जगह पर हम रखेंगे ऋण 5। तो गुणा करते हैं सीधे, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पहला पद x था तो एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पहला पद 3x है तो 3x की घात 2 आएगा, धन a और b को जोड़ना है, a की जगह पर कितना है 4, b की जगह पर है ऋण 5, तो a धन ऋण 5 हो जाएगा, बाहर से x लगाना है, तो यहाँ x के स्थान पर क्या है 3x, तो यहाँ 3x लगा देंगे, धन a गुणा b, a का मान 4 है, b का मान ऋण 5 है, तो ये आ जाएगा 3x गुणा 3x, 3x की घात 2 का मतलब है 3x गुणा 3x, 9x की घात 2। ये हो जाएगा आपका, धन की जगह धन लगाएंगे, 4 की जगह 4 लिखेंगे, धन गुणा ऋण का मतलब ऋण, 5 की जगह 5, बाहर से 3x, धन गुणा ऋण ऋण, 4 पंजे 20। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी सवालों को हल करने में, क्योंकि चिन्हों में बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं। तो 9x की घात 2, धन की जगह धन, 4 में से 5 घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो ऋण, और 5 में 4 घटाए तो 1, बाहर से क्या है 3x, ऋण आ गया 20, 9x की घात 2, धन गुणा ऋण ऋण,
3x एकम 3x ऋण 20। तो इस प्रकार 3x धन 4 3x ऋण 5 को जब हमने गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 9x की घात 2 ऋण 3x ऋण 20। चौथा जो प्रश्न हमको दिया गया है गुणनफल करने के लिए वो है y की घात 2 धन 3/2 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में दिया है y की घात 2 ऋण 3/2। हमें क्या करना है, हमसे कहा गया है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमें देखना है जो सर्वसमीका आपने कल सीखी थी 8 सर्वसमीका, उनमें से कौन सी सर्वसमीका ऐसी है जो इनसे मिलती जुलती है। तो देखो पहला पद क्या है यहाँ y की घात 2, दूसरे बहुपद में पहला घात के पद क्या है y की घात 2, पहले बहुपद में दूसरा पद क्या है 3/2, इसमें भी क्या है 3/2, पहले में बीच में धन दूसरे में बीच में ऋण। तो इस प्रकार की एक सर्वसमीका हमने पढ़ी थी कल, वो सर्वसमीका थी x धन y और x ऋण y बराबर x की घात 2 ऋण y की घात 2। हमने इस प्रकार पढ़ा था, हमने इसको पहले लिखा था कल, x की घात 2 ऋण y की घात 2 बराबर एक कोष्टक में x धन y एक कोष्टक में x ऋण y। तो दाएं पक्ष हमने आगे पीछे कर दिया, बात एक ही है। तो इस सर्वसमीका है x धन y को एक कोष्टक में दूसरे में x ऋण y, तो बराबर आ जाता है x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर। तो इसका हम प्रयोग करेंगे अब y की घात 2 धन 3/2 और y की घात 2 ऋण 3/2 में क्या है x के स्थान पर है y स्क्वायर और y के स्थान पर है 3/2। तो हम क्या करेंगे, पहले का वर्ग, पहली संख्या क्या है y की घात 2 इसका वर्ग ऋण y की घात 2 यानी कि दूसरे का वर्ग, दूसरा पद क्या है 3/2 इसका वर्ग। तो ये हमको प्राप्त हो गया y की घात 2 गुणा 2, y की घात 2 गुणा 2 होगी 4 ऋण 3/2 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा 3/2। तो ये हो गया y की घात 4 ऋण 3 3 9 2 दूनी 4। तो इस प्रकार जब हमने क्या किया, इन बहुपदों को गुणनफल किया तो हमारा उत्तर आया y की घात 4 ऋण 9/4। पहले का जो पांचवा बहुपद हमको दिया गया है गुणनफल के लिए वो है 3 ऋण 2x और 3 धन 2x। फिर वही सर्वसमीका का प्रयोग हम करेंगे। देखो कौन सी सर्वसमीका लगी, जो अभी हमने की थी सर्वसमीका। हर प्रश्न में आप सर्वसमीका लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगी और अभ्यास भी आपका हो जाएगा। यह है x धन y और x ऋण y बराबर x की घात 2 ऋण y की घात 2। तो एक पहला पद 3, दूसरा पद 2x, दूसरा पद 2x, एक में ऋण एक में धन, सेम सर्वसमीका है। तो हम जब 3 ऋण 2x 3 धन 2x का गुणनफल करेंगे तो पहले की घात 2 ऋण दूसरे की घात 2 हो जाएगा। 3 गुणा 3 9, 2x गुणा 2x 4, x की घात 2। तो इस प्रकार इसका उत्तर आ गया ये। दूसरा प्रश्न जो हमें दिया गया है वो है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करने हैं, यानी कि हमको गुणा नहीं करना है, हमें सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है। तो 103 गुणा 107 है। हम क्या करते हैं, देखो 103 के 2 भाग करते हैं, 100 धन 3 लिख देते हैं और 107 को हम लिख देते हैं 100 धन 7। तो क्या हो गया इसका रूप, देखो इसका रूप एक सर्वसमीका के जैसा हो गया। कौन है वो सर्वसमीका, वो है पहला पद एक जैसा है दोनों का, दूसरा अलग अलग। तो x धन a x धन b क्या आता है गुणा करके, पहले का वर्ग x स्क्वायर धन a धन b, बाहर से x और धन a b a गुणा b। तो इसी प्रकार से हम इसको करते हैं 100 धन 3 गुणा 100 धन 7 को जब हम इस सर्वसमीका का प्रयोग करके हल करते हैं बिना गुणा किए, हमसे कर का सीधे गुणा मत करना है, उत्तर नहीं निकालना है सीधे गुणा करके, बल्कि हमको इस रूप में करना है। तो पहला पद x की जगह पर क्या है, यहाँ 100 है, तो 100 की घात 2 धन a और b को जोड़ना है, a और b की जगह पर क्या है, देखो 100 के पीछे यहाँ 3 है, यहाँ 100 के पीछे 7 है, 3 और 7 को जोड़ेंगे, बाहर से x का मतलब क्या है 100 से गुणा कर देंगे, और ए बी का मतलब है a गुणा b, a की जगह पर 3 b की जगह पर 7, तो 3 गुणा 7। तो ये हो गया 100 गुणा 100, 100 गुणा 100, ये हो गया 3 धन 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, कोष्टक का मतलब है गुणा 100 और 3 सत्ते होता है 21। ये हो गया 1 एकम 1, 4 जीरो लग जाएंगे यानी कि 10,000। ये हो जाएगा 100 गुणा 10 1000 धन 21। तो हम इनको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 10,000, ये हो गया 11,000, ये हो गया 21। तो 11,021 हमको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा 11,021। तो 103 और 107 को बिना गुणा किए हमने प्राप्त किया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 11,021 हमारा माना। दूसरा जो हमें गुणा करना है बिना सीधे गुणा किए मान हमें निकालना है 95 गुणा 96, 95 गुणा 96। तो वही सर्वसमीका का हम इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हम इसको 100 ऋण 5 100 ऋण 4 भी लिख सकते हैं, 100 के रूप में लिखना चाहें। अगर ऋण में आपको परेशानी हो सकती है तो हम इसको धन के रूप में लिख सकते हैं,
इसको हम लिख देंगे 90-5 और 96 को हम लिख देंगे 90-6। फिर सर्वसमीका वही इस्तेमाल होगी जिसका हमने अभी प्रयोग किया। क्या थी वो सर्वसमीका? वो थी x प्लस ए एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x धन b। जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x² एक कोष्टक में a धन b बाहर से गुणा x और a गुणा b। तो इसी प्रकार से इस सर्वसमीका का प्रयोग हम जब करेंगे तो 90-5 से 90-6 को हम गुणा कर देंगे। इस सर्वसमीका से क्या प्राप्त होगा हमें? x का वर्ग। x क्या है? पहला पद। पहला पद क्या है इन दोनों में? देखो 90। पहला पद इन दोनों में है 90, तो ये हो जाएगा 90 का वर्ग। फिर क्या है? धन। a और b को जोड़ते हैं। a और b को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। a के स्थान पर 5 है, b के स्थान पर 6 है। 5 धन 6, बाहर से x से गुणा करना है। x हमारा 90 है तो 90 से गुणा कर देंगे। धन ए बी का मतलब a गुणा b। a 5 है, b 6 है तो 5 गुणा 6। तो इस प्रकार से ये हो गया 90 गुणा 90। धन की जगह धन, 5 में 6 जोड़ा 11, कोष्टक का मतलब है गुणा, और 5 6 का 30। 90 गुणा 90, 9 9 81, 2 जीरो लगा देंगे। ये हो गया 11 9 90, 11 9 99, 1 जीरो लगा देंगे, धन 30। अब जोड़ देंगे इनको। देखो इकाई में जीरो, इकाई में इकाई जोड़ते हैं। इकाई जोड़ेंगे, जीरो आ जाएगा। दहाई की जगह 3 है, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में जीरो जोड़ा 12 का 2, हंसी लगा 1। सैकड़े में आ जाओ, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 और 1 11 का 1, हंसी लगा 1। अब हजारवें स्थान पर आ जाओ, 8 और 1 9। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हमने 95 और 96 को गुणा किया, बिना सीधे गुणा किए सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा हमको प्राप्त हुआ 9120। दूसरे का जो तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है वो है 104 गुणा 96। अब हम क्या करते हैं? देखो इसको किस रूप में हम लिख सकते हैं? 104 को हम लिख सकते हैं 100 धन 4, और हम 96 को लिख सकते हैं 100 के पदों में। अगर हम लिखना चाहें तो 96 100 से कितना कम है? 4 कम है। तो कौन सी सर्वसमीका बन गई अब हमारी? अब हमें सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है। तो कौन सी सर्वसमीका इस रूप में थी? पहला पद एक जैसा, दूसरा पद भी एक जैसा, बीच में धन बीच में ऋण। अभी हमने आपको बताया था x धन y और x ऋण y। x धन y ऋण x ऋण y क्या होता है? x² ऋण y²। इस सर्वसमीका का जब हम प्रयोग करेंगे और हम निकालेंगे मान 100 धन 4 और 100 ऋण 4 का, तो क्या हो जाएगा? पहले पद का वर्ग, पहला पद 100 है, 100 का वर्ग, ऋण दूसरे पद का वर्ग, दूसरा पद क्या है? 4 है, 4 का वर्ग। 100 की घात 2 का मतलब होता है 100 गुणा 100, 4 की घात 2 का मतलब होता है 4 गुणा 4। तो 100 गुणा 100 जब हम करेंगे तो एक के पीछे 4 जीरो यानी कि 10,000 आ जाएंगे, और 4 गुणा 4 आ जाएगा 16। तो हम क्या करेंगे? 10,000 में से 16 को घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? जीरो में से तो घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लाएंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बच गया 9, 9 में से 1 गया 8। अभी पूरा अगर हम 100 मान लें, 100 से 1 हासिल यहाँ चले गया था, ये बच गया 99, या यहाँ पर 9 बचा था, यहाँ से 1 हासिल किया था, यहाँ पर भी 9 बचा था। तो हमको प्राप्त हुआ 9984। 104 और 196 को गुणा करके आ गया 9984। अगर आपने इन सर्वसमीकाओं को नहीं देखा है कल का वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कल के वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप इनको अच्छे से याद कर लें और देख लें।